और सबसे पहले बात पीएम के संदेश की। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है। आज भी संसद के दोनों सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, आज केंद्र सरकार लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। सरकार का यह कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य देश भर में होने वाली प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा माफिया पर पूरी तरह से लगाम लगाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सदन में इस विधेयक को पेश करेंगे। इसे एंटी पेपर लीक बिल के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें सजा, जुर्माना और जांच प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बनाया गया है। इस विधेयक को लेकर ही संसद में जोरदार बहस होने की संभावना जरूर है फिर से, क्योंकि हाल ही के सालों में कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर जरूर डाला है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार की नई पहल की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और तकनीक आधारित बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसकी कमान इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी संभालेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके और किसी भी तरह की धांधली या फिर पेपर लीक की कोई गुंजाइश बाकी ना रह जाए। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करते हैं, खासतौर पर अगर परीक्षाओं की बात करें, तो इसमें व्यापक सुधारों के जरिए युवाओं का विश्वास मजबूत किया जाएगा। एंटी पेपर लीक बिल में प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों में सजा या फिर जुर्माने को कई गुना बढ़ा दिया गया है। पहले जहां दोषियों को 3 से 5 साल तक की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था, वहीं अब न्यूनतम सजा 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दी गई है। वहीं संगठित परीक्षा माफिया या सिंडिकेट के मामलों में न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ऐसे पेपर लीक में शामिल होने वाले गिरोह की संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने का प्रावधान किया गया है। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही की तरफ। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आइटम नंबर 2, श्री सुरेश गोपी जी। सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 12 in today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations, observations of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas for various reports on demands for grants pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. These are A. First, second, fifth, 10th and 18th reports of the 17th Lok Sabha, and B. First, second and 7th reports of 18th Lok Sabha. These may please be considered as read. Thank you. Item number 3, Sri Jayant Chaudhary. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table of the House mentioned against my name as serial number 3, today's list of business. पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, सुश्री शोभा करनवाल जी। आपका अनुमति से उनके सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो
फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस। गजेंद्र सिंह जी, आइटम नंबर 9, गजेंद्र सिंह जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 376th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants pertaining to Ministry of Culture. Sir, another statement which I wish to lay, it was listed against my name at serial number 2. Yes. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in revised today's list of business.